आज हम ईमान के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि जब इंसान खुदा पर तवक्कल करता है या खुदा पर ईमान ले आता है तो खुदा उसकी ज़िंदगी से हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के दुख जो है वह निकालने में कादरे मुतलक है। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है और अबदी ज़िंदगी उसी की है, हमेशा की ज़िंदगी जो है खुदावंद यीशु मसीह उसी को अनायत फरमाएगा जिसने यीशु मसीह पर ईमान रखा है। और वो इस रोहे ज़मीन पर रहते हुए यीशु मसीह का इकरार लोग कर लेते हैं और अपनी तमाम ज़िंदगी यीशु मसीह के मुशाबा गुजारते हैं। हमेशा की ज़िंदगी उन्हीं की है। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जब इस जहाँ फ़ानी में आए हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पास तरह तरह के बीमार लोगों को लोग लेके आते थे। तरह तरह के अंधे, लंगड़े, मफलूज यीशु मसीह के पास आते थे और यीशु मसीह ने जब उनको देखता था, कभी तो यीशु मसीह को तरस आ जाता था, कभी यीशु मसीह को प्यार आ जाता था और कभी यीशु मसीह उन्हें कहता था, क्या तुम्हारा इख्तियार है, क्या तुम ईमान रखते हो कि मैं तुम्हें शिफा दे सकता हूँ। अब कोई लंगड़ा आया है, ईमान होता था कि यीशु मसीह मुझे शिफा देगा। फालिज का मारा आया है और उसकी चारपाई छत फाड़ कर नीचे उतारी गई है। क्यों उतारी गई है? क्योंकि उनका ईमान था कि यीशु मसीह मुझे शिफा देगा, क्योंकि वो मेरा शख्सी मुझको चारपाई समेत नीचे उतार दिया। जब चारपाई समेत उसे नीचे उतार दिया जाता है तो यीशु मसीह ने उससे एक बात कही। यीशु मसीह ने कहा कि बेटा, तुम्हारे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। यीशु मसीह ने कहा, बेटा, तुम्हारे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को ये नहीं कहा कि मैंने तुझे शिफा दी है या मैं तो ये कर सकता हूँ। लोगों का ईमान होता था, लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते थे कि हम यीशु मसीह के घर जाएंगे, हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो आज हम शिफा पाएंगे, आज हम रिहाई को हासिल करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इंसान जब उस पर कोई बड़ी मुसीबत या बीमारी आती है तो उसके गुनाह की इवज़ आती है, उसके गुनाह की इवज़ आती है। यीशु मसीह ना किसी को फालिज की बीमारी लगाता है, ना कोर की बीमारी लगाता है, ना कोई और ऐसी बीमारी वो लगाता है जिससे इंसानी बदन तकलीफ में रहे या इंसानी बदन दुख पाए। इंसान अपने ही गुनाहों के इवज़ सज़ा पाता है। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि अब तू गुनाह ना करना, क्योंकि मैंने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। यीशु मसीह ने उसे कहा, क्यों कहा? क्योंकि उस पर जो फालिज की लानत आई थी उस शख्स के गुनाह की एवज़ आई थी, उस शख्स के गुनाह की एवज़ आई थी। लेकिन वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया और वो गुनाहगार फालिज का मारा हुआ शख्स भी शिफा पा गया, वो शिफा पा गया। और जितने यीशु मसीह के पास लोग आते थे हर तरह की बीमारियों में मुब्तला होते थे, हर तरह की तकलीफ़ों में होते थे और वो ईमान रखते थे कि रबना यीशु है जो हमें शिफा दे सकता है। हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, अगर हम यीशु मसीह की पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं शिफा पा जाऊंगी। इस 12 साल की मर्ज से, इस घनौनी बीमारी से जिसने मेरे बदन में सेहत ख़त्म कर दी है, जिसने मेरी हड्डियों का खून सारा निचोड़ दिया है, इस नसूर से मैं शिफा पा जाऊंगी अगर मैं यीशु मसीह की पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और यीशु मसीह ने उसे कहा, बेटी, सलामती के साथ चली जा, क्योंकि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। बेटी, तू सलामती के साथ अपने घर अब चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह इंसान का ईमान देखकर उसकी ज़िंदगी पर बड़ा बड़ा फजल करते हैं।
हर तरह की नूसी बीमारी को यीशु मसीह ने इंसान के ईमान के एवज़ ही दूर किया है। किसी वक्त मोहब्बत से, तरस से खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा बख्शी है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने अपना हाथ ना बढ़ाया हो और कोई ईमान के साथ उसके पास आए और अपनी तरसी निगाहों से यीशु मसीह को देखे कि यीशु मसीह मेरे कोढ़ पर नजर कर, तो यीशु मसीह कहे नहीं, मैंने नहीं शिफा देनी है। यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को भी शिफा बख्शी क्योंकि उनका ईमान था कि यीशु मसीह ये कर सकता है। यीशु मसीह ये कर सकता है और हमारे बदनों का जो कोढ़ है वो यीशु मसीह अगर छू लेगा और या यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारक से कह ही देगा तो हम शिफा पा जाएंगे, हम शिफा पा जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कोढ़ियों को भी पाक साफ किया है। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें बख्शी है। अब अंधा बर्तमाई जो है वो रास्ते के किनारे में बैठा हुआ है और उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो भीड़ है, जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं और रश पड़ा हुआ है और लोग यीशु मसीह के नाम के नारे लगा रहे हैं। और उसने कहा ये कौन यहाँ से गुजर रहा है? उन्होंने कहा नासरत का यीशु नासरी गुजर रहा है। तो उसी टाइम उसने अपना कटोरा और अपना कपड़ा फेंक दिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका ईमान था कि जब कभी यीशु मसीह इस राह से गुजरेंगे तो वो मुझे शिफा बख्शेंगे, वो मुझे शिफा देंगे। उसी का ईमान था और उसी टाइम उसने अपने कटोरे को फेंक दिया, उस कपड़े को फेंक दिया जिसे वो बचा के बैठता था और वो यीशु मसीह के पीछे चलाया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह ने कहा कि इसे मेरे पास लाओ। अब यीशु मसीह को पता है कि ये मुझे क्यों पुकार रहा है। यीशु मसीह को अंदाजा है कि ये बंदा अंधा है और ये भीख मांगता है और ये मुझे इसलिए पुकार रहा है कि मैं इसे बनाई बख्शूं। फिर भी यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हारा इख्तियार है, तुम्हारा ईमान है कि मैं ये कर सकता हूँ? या उसने कहा कि हाँ खुदावन, मेरा ईमान है कि तू मुझे बिनाई बख्श सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि लो देखो, दुनिया को देखो। यीशु मसीह ने हमेशा इंसान के ईमान के एवज इंसान की ज़िंदगी में काम किया है। अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुदा काम नहीं कर रहा तो वह झूठ बोलता है। अगर कोई शख्स कहे कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ और खुदा के फल जो है, रूहानी फल जो है या ज़मीनी बरकतें जो है उसके साथ अभी तक जुड़ी नहीं है तो वह शख्स झूठा है, वो दो दिला है और बेक्याम है, उसकी बातों में कोई लज्जत नहीं है। ईमानदार की ये निशानी है कि वो जब ईमान ले आता है उसकी शिफा पक्की हो जाती है, उसकी शिफा पक्की हो जाती है और खुदा उसे शिफा बख्शने में कादर मुतलिक है। और जो यीशु मसीह पर ईमान रख लेते थे, यीशु मसीह ने कभी उन्हें खाली हाथ नहीं लुटाया है। लेकिन आज के ईमानदार बहुत ज़्यादा हैं लेकिन खाली हाथ है। खुदा से कोई बरकत उनको रिसीव नहीं होती है, कोई मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में नहीं होता है। हम घंटों घंटे दुआ करते हैं, हम यीशु मसीह पे ईमान ले आए हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने तौबा कर ली है। वो कौन सा बपतिस्मा है, वो कौन सी तौबा है, वो कौन सा ईमान है? अब तक इंसान की ज़िंदगी में मौजज़ा नहीं हो रहा है। वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि इंसान दो दिला है, इधर भी कदम रखना है और उधर भी कदम रखना है। हैकल में खुदा खुदा होती है और घर में कुछ और होती है। इस वजह से खुदा आज काम नहीं कर रहा, खुदा आज मौजज़े नहीं कर रहा, खुदा आज ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने सिर्फ होंठों से यीशु मसीह का इकरार किया है लेकिन दिल जो है वो बगावत से भरे होते हैं। दिल जो है वो आज भी खाली है, दिल में यीशु मसीह मौजूद नहीं है, जिस वजह से आज अज़ीज़ों कलीसियाओं में मौजज़े नहीं होते, कलीसिया की ज़िंदगी में मौजज़े नहीं है।
मोअज़्ज़ों से खाली है। हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है, आया मेरा ईमान बदतमाई जैसा है। अब यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बात सुनो। शागिर्दों ने कहा, ए खुदावन हमारे ईमान को बढ़ा दे। अब देखो, शागिर्द कह रहे हमारे ईमान को बढ़ा दे। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के माफिक भी ईमान है तो तुम इस पहाड़ को कहोगे कि समंदर में जा मिले तो ये तुम्हारा हुक्म मानेगा। अब राई का दाना जो है वो कनक के दाने से भी छोटा है। अब इतना भी ईमान नहीं है तो फिर बंदा क्या करे? अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के मुआफिक है तो तुम कहो, ऐ मेरे सर के दर्द निकल जा, तो वो निकल जाएगी। तुम कहो, ऐ गुर्बत की बदरूहो मुझे छोड़ दो, मैं खुदा का मकदस हूँ, तो वो आपके अंदर रहेंगे कि बाहर जाएंगे। राई के दाने जिना ईमान जो है वो आज भी नजर नहीं आता है। इस वजह से मौज़े मौकूफ हुए पड़े हैं, बंद हुए पड़े हैं। खुदा इंसान की ज़िंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन इंसान जो है वो खुदा को इजाज़त नहीं देता है। दुनिया की फ़िक्र तरद्दुद, दुनिया की मालो दौलत, दुनिया की ऐशो इशरत ने इंसान को अंधा कर दिया है। वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं और सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। अजीज़ों, याद रखें, आज भी अगर हमारा ईमान ठीक नहीं है तो हम कभी भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बात सुनो, कि जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें की तो तुम्हें वो समझ नहीं आई, लेकिन अगर मैं आसमान की बातें करना शुरू कर दूंगा तो वो तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं समझ आएंगी। तुम ज़मीनी होकर मेरी बातों को समझ नहीं सके। वजह क्या है? वजह यह है कम इख्तियारी, ईमान नहीं है, खुद पर भरोसा है। हम ये हैं, हम वो हैं। जब तक लोग अपने आप से भरोसा ख़त्म कर कर खुदा पर भरोसा मुकम्मल नहीं करेंगे, उनकी ज़िंदगी में मौज़ा नहीं होगा, वो ज़िंदगी कभी चेंज नहीं। क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसान मुझ पर तवक्कल करे। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम मेरे बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। और ये ज़रूर है कि जैसा ईमान तूने मेरे बाप पर रखा है कि वो खुदा है, और इसी तरह मैं भी हूँ क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ, और मैं तुम्हें तमाम दुनिया की नेमतें और बरकतों को बख्शने वाला खुदा हूँ। क्योंकि आज तक आप बाइबल पढ़ें और आपको समझ लगे कि वहाँ से लेके यहाँ तक, आज तक यीशु मसीह का इख्तियार जो है वो खुदा बाप ने अपने बेटे को दिया है और उसे इख्तियारी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। और यीशु मसीह चाहता है कि मैं अपने बच्चों को वो इख्तियार दूँ, वो बरकत दूँ, इनके ईमान को बढ़ाऊँ। अब यीशु मसीह ईमान को कैसे बढ़ाए जब इंसान का ईमान ही नहीं है? वो कहते हैं ना, कवेले दियां नमाज़ां तो की वो टकरा, ऐसे कोई बात कहते हैं। तो वो चीज़ आज बन चुकी है। जितनी मर्जी लोग दुआएं कर रहे हैं, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ रहे हैं, जितने मर्जी वो सजदे कर रहे हैं, लेकिन आज भी ईमान की कमी है। ईमान की कमी के एवज खुदा बड़े बड़े मुआज़ज़े नहीं कर रहा। खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम नहीं कर रहा। हम ज़ुबान से तो खुदा उनका इकरार करते हैं, लेकिन दिल को सो दूर रखते हैं। जब तक ज़ुबान, सोच, आँख, कान और दिल मुत्तफिक नहीं होंगे, मौसा नहीं होगा। आज जिसे 12 बरस से खून जारी सारी था, इतनी बदन की कमज़ोरी के बावजूद उसकी आंखों में खुदा के दीदार की कसरत थी कि मैंने यीशु मसीह का दीदार हस्तक हासिल करना है। उसके हाथों में एक ताकत आ रही थी कि मैंने उसे छूना है तो मेरी पूरी बॉडी में शिफा आ जानी है। उसकी टांगों में बिल्कुल चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो एक कदम आगे और एक पीछे करती और फिर भी वो कहती कि नहीं, आज मेरी शिफा का दिन है। आज यीशु को मैं छू ही लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी, क्योंकि यीशु मेरा खुदा है, वो मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। तो अजीज़ों, उसने शिफा पाई है ना। यीशु मसीह ने घंटों घंटों उसके ऊपर दुआ की है।
ना यीशु मसीह ने उसके लिए रोज़े रखे, ना उसे कोई ऐसी बात कही है। यीशु मसीह आज भी हमारे दिल पर निगाह करते हैं। यीशु मसीह आज भी इंसान को देखते हैं कि इसका ईमान कैसा है। आज के जो लोग हैं, फौरी नाश्ता, फौरी ये, फौरी वो, दुआ करानी है, अब आज ही जरा छेती करो जी, आज फटाफट करो ना, साढ़े तक दुआ करो, अं तो जाइए साड़ियाँ बदरूआ कटो, अज तक घर जाके सोना है। आप इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह के पास खुद गर्ज लोग नहीं आए। यीशु मसीह के पास खुद गर्ज लोग नहीं आए, मतलब परस्त लोग नहीं आए हैं। जब भी कोई यीशु मसीह के पास आया है वो ईमान को लेके आया है। उसके ईमान के इवज़ यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक को हिलाया और उसने शिफा पाई। वो बहुत सारे लोगों को शिफा देते और बहुत सारों की कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ और बदरूहों को अपनी ज़ुबान ही से कहकर निकाल देता था, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा था। आज भी अगर हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करें। जब तक इंसान खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेगा तब तक उसकी दुआ सुनी नहीं जाएगी। आप दुआ करें या ना करें, ईमान रखें या ना रखें, खुदावंद यीशु मसीह का वादा है रोज़ की रोटी का वो आपको देगा ही देगा, वो मिलेगी। लेकिन बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मौज़ज़े और अबदी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। ना बड़े काम इस दुनिया में रहते हुए हमारी लोगों की ज़िंदगी में होंगे और ना लोग अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो सकेंगे, क्योंकि अबदी ज़िंदगी भी ईमान से मिलती है। अबदी ज़िंदगी के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अबदी नजात में दाखिल होने के लिए इंसान को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अपनी गंदी ख्वाहिशों को तर्क करना पड़ता है और अपनी तमाम बुरे कामों को छोड़ना पड़ता है, तब वो यीशु मसीह का पैरोकार कहलाता है। अपने ईमान के इवज़ जब उसका ईमान बढ़ जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह उसे अपना बेटा और बेटी बना लेते हैं। उनके ईमान के इवज़ आज भी मौज़ज़ात हमारे ईमान के इवज़ होता है। ये नहीं कि मैंने दुआ की तो आपकी ज़िंदगी में मौज़ा, आपका ईमान था तो मौज़ा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, आपके ईमान से, मेरे ईमान से नहीं, आपके ईमान से। अब यीशु मसीह के पास बहुत ज़्यादा लोग आते थे, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह पर गिरती जाती थी, लेकिन शिफा कौन देता था? एक शख्स जिसका ईमान होता था। शिफा एक ही बंदा पा रहा है, क्योंकि एक बंदे का ईमान है कि यीशु मसीह ये कर सकता है। यीशु मसीह मुझे शिफा दे सकता है, यीशु मसीह मुझे बहाल कर सकता है, यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है। और आज भी ईमान से ही यीशु मसीह काम करता है। अदरवाइज़ कलीसियाओं में मौज़े बंद हो चुके हैं, कोई मौज़ा नहीं खुदा करता है। वजह यह है कि ईमान की कम इख्तियारी, ईमान की कम इख्तियारी। अच्छा वह दुआ तो कर नहीं, आप पे यीशु कर दे, आप पे नहीं करेगा, आप पे ही वो कुछ नहीं करेगा। मैं रात को ये बात कर रही थी कि खुदा खुद से हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता। खुदा ने इंसान को दो रास्ते दिए हैं। उसने कहा मेरी बात सुनो, ये रास्ता कुशादा है और ये रास्ता सुकरा है। इस पर चलोगे तो इब्लीस के फर्जंद बन जाओगे, और अगर सुकरे रास्ते पे चलोगे तो बाप की बेटियां और बेटे कहलाओगे। तो लोग क्या पसंद करते हैं? फौरी नाश्ता, फौरी खा ले, फौरी बरकत मिल जाए, फौरी ये काम हो जाए, फौरी वो काम हमारी ज़िंदगी में हो जाए, जिसकी वजह से खुदा नहीं हाथ बढ़ा रहा। खुदा चाहता है कि तुम खुदा पर ईमान ले आओ। खुदावन चाहता है कि उसके बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात देता लोग कबूल करे, तब खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करेगा, तब उनकी ज़िंदगी में मौज़ज़ात वक़ू में होंगे। अगर यही चलता रहा तो बरकत नेमत जो है वो गैर कौमें ले जाएंगी, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जब आप कभी पढ़ते हो तो इसमें गैर कौम का बहुत ज़्यादा जिक्र है।
गैर कौम के लोगों ने यीशु मसीह से बहाली को हासिल किया है, बड़े बड़े मौजज़े पाए हैं, मुर्दों को जिंदा करवाया है गैर कौम के लोगों ने ईमान से। ईमान से आज भी मैं आपको एक बात बताऊं, गैर कौम मज़हब का कोई शख्स आ जाए ना तो वो बहुत बड़ा ईमान लेके आता है और उसका मसला आपसे कई बुलंदियों वाला होता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है, लेकिन खुदा उसके ईमान के वजह से बहाल कर देता है। वो ऐसी शिफा पा जाता है, ऐसे वो बरकतों को हासिल कर लेता है। तो आज मसीहत में ईमान की कमी है, आज मसीह बहन भाइयों में ईमान की कमी है, जिसकी वजह से उनके घर में बरकतें नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ आज तक तब्दील नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज तक वो बीमारियों का शिकार हैं, मुश्किलातों में है, बेरोज़गारियों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारा ईमान जो है वो खुदावंद पर नहीं है। आज भी अगर आप अपने ईमान को ठीक नहीं करेंगे तो ये वक्त नज़दीक है, वक्त नज़दीक है। खुदावंद ने किस वक्त आ जाना है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ना वो जानता है कि मैं दोपहर को आऊँगा, ना वो जानता है कि मैं रात को या मैं सुबह सवेरे आ जाऊँगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर उसने लोगों को सोते पाया, क्योंकि जो ईमानदार नौकर होता है ना वो जागता रहता है, वो अपने मालिक की खिदमत के लिए खड़ा रहता है और उसका ईमान होता है कि मेरे मालिक ने आना है, मैं अगर सो गया तो उसके लिए दरवाज़ा कौन खोलेगा। ईमानदार की ये निशानी होती है। लेकिन बेवकूफ़ और अहमक नौकर ये कहता है और छड्डो सोम वेख जो आएगा वेखी जाएगी। आज भी लोगों का कॉन्सेप्ट यही है, जब हर पादरी ये कहता है खुदा का वक्त नज़दीक है, खुदा का वक्त नज़दीक है, और गुनाह करो कुछ नहीं होता, माले तौबा करन दा बड़ा वक्त पिया है, कर लांगे आपां तौबा, आपां झूठ फरेब च जिंदगी बसर करो, कर लांगे तौबा, बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन मुबारक वो है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है और उसके हुक्मों पर अमल करता है। अगर उसके हुक्म पर अमल कोई नहीं करता है तो उसके अंदर खुदा का बेटा यीशु भी नहीं है। अगली आयत अगर पढ़े तो आपको ये समझ आ जाएगी, फिर किसी को निजात नहीं मिलने, कोई अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होएगा जब तक यीशु मसीह पर हम ईमान नहीं लेके आएंगे, बड़े बड़े मौजज़े नहीं होंगे। भाई साहब ने बताया कि इब्तदाई कलीसिया का ईमान बहुत बड़ा था, ईमान के साथ वो खुदा के साथ चलते थे। आज की कलीसिया का ईमान नहीं है, डावा डोल है, बदरुआ तंगारे फटाफट पादरियां ते पाए, पादरियां ते मान रखा है, बाजियां ते मान रखा है, खुदा ते मान कोई नहीं। फटाफट जी भज के आओ तो बदरू कटवा लो, भज के आओ शफा वास्ते, इंज कर ली खुद का नहीं है। अगर तेरा ईमान राय के दाने के मुआफिक है तो तू पहाड़ को कह दे, यीशु मसीह कह दे। तेरा ईमान है तो तू कह निकलेगा, तू कादा खादम है, तू कादा खुदा दा रुकन है, तेरे को तेरे सिर की पीड़ नहीं हटती। वजह यही है ईमान नहीं है, ज़ुबान से नहीं दिल से, इकरार दिल से होता है। जब इंसान खुदा पर ईमान रखता है तो वो दिल से लेके आता है ईमान, और खुदा भी आपकी ज़ुबान के अल्फाज नहीं सुनता, खुदा आपके दिल को देखता है, अंदर बातनी सूरत को देखता है कि वो कितनी पाकीज़ा है। अब अक्सर लोग हैं कि वो दिल में दुआ करते हैं, उनका पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन खुदा को पता है उनके, और उनके फल और उनकी बरकतें जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और खुदा अपने खादमों पे भी जाहिर कर देता है कि ये बेटी दिल की साफ़ है, ये बेटा दिल का साफ़ है, इसके अंदर मकर नहीं है, इसके अंदर मकर नहीं है। अब कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, इसके अंदर मकर नहीं है, ये दिल की पाक है, ये दिल का पाक है, और इसका ईमान है कि मैं इसकी ज़िंदगी में आ जाऊंगा तो ये सरफराज हो जाएंगे, तो मैं आऊँगा, वो आएगा।
जब इंसान का ईमान होता है कि खुदा तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई आसरा सहारा नहीं है, तो खुदा फिर उस इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है। तो अज़ीज़ों, इंसानों पर भरोसा या ईमान रखना बंद कर कर खुदा पर ईमान रखें। अक्सर का लोगों ने बड़ा ईमान रखा हुआ, उस लोगों ने मेरा ये रिश्तेदार, इस पर मुझे बड़ा फ़ख्र है, वो फलाना है, मेरे बाप पर, मेरी माँ पर, मेरे बहन भाइयों पर मुझे बड़ा फ़ख्र है, मेरे बच्चों पर मुझे बड़ा मान है। मान न कर वारसा दारा बेवारस कर मार कर, वारसा न मान मुँह न करे, खुदा पर ईमान रखे, खुदा पर रखे जिसने ये सारी बरकतें आपको दी हुई हैं। ये रिश्ते भी खुदावंद ने आपको दिए हैं, ये रिश्ते खुदावंद ने दिए हैं, और इन्हें खुदा से इम्पोर्टेंट मत करें, खुदा को इम्पोर्टेंट करें और खुदा पर ईमान रखेंगे, तब खुदा आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, तब खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज करेगा। आपके जो अंदर के कोड़ है ना, बीमारियों वाले, दुखों वाले, तकलीफ़ों वाले कोड़, यीशु मसीह उनको पाक साफ करने आया है। यीशु मसीह उनको पाक साफ करने आया है। अंदर वाले कोड़, अंदर वाली नूज़ी बीमारियों को यीशु मसीह ही साफ कर सकता है। किसी डॉक्टर में, किसी हकीम में ये लियाकत नहीं है कि वो अंदर के कोड़ धो दे। ये बीमारियां कोड़ हैं, ये दुख कोड़ है, ये रोग कोड़ है, और ये यीशु मसीह ही पाक साफ कर सकता है। वो तब करेगा जब आपका ईमान बहुत बढ़ जाएगा। आप अपने ईमान को बढ़ाना शुरू करें। ईमान बढ़ेगा कैसे? खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, तब आपकी ज़िंदगी में ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, ईमान नहीं आता है। ईमान कब आता है? खुदा के कलाम को सुनने से। मुबारक कब होता है बंदा? खुदा के कलाम पर अमल करने से। तब बंदा मुबारक हो जाता है जब वो खुदा के कलाम को सुनता है या उसे पढ़ता है या उस पर अमल करता है, तो वो शख्स जो है वो मुबारक हो जाता है। खाली पढ़ने वाले कहें कि मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन अमल नहीं, तो वो ज़ीरो है। सुनने वाले कहें कि मैंने कलाम को सुना है लेकिन अमल नहीं, तो वो ज़ीरो है। लेकिन मुबारक वही शख्स होगा जो कलाम को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है। ये वो शख्सियात है जो मुबारक ठहरती है, क्योंकि कलाम को पढ़ने से और सुनने से, फिर उस पर अमल करने से ईमान बहुत बुलंद वाला हो जाता है। और जिनका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है, उन्होंने कलाम नहीं पढ़ा था, उन्होंने यीशु मसीह का नाम सुना था कि यीशु मसीह ही शख्स निजात दहिंदा है, यीशु मसीह ही मौजज़े कर सकता है, यीशु मसीह ही हमारे रोगों से हमें रिहाई दे सकता है। तो वो यीशु मसीह के नाम पर ईमान लेके आए। तो आज तो खुदा की रोशनी ऐसी है कि खादम गली कूचों में आपको नजर आ रहे हैं। हर जगह खुदा के खादम है, कोई अंधेरा नहीं है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, कोई अंधेरा नहीं है। और हमारी कलीसिया में देखो कैसी बात है, एक आधा शख्स ही बाइबल मुक़द्दस लेके आता है, बाकी सब खाली आते हैं। प्रेजेंटर भी खाली आते हैं, चलो जी कुछ नहीं होता, कलाम तो दे दे। दिल में कलाम होना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर अमल चाहिए। दिल में कलाम हो लेकिन अमल सबसे बढ़कर है। ईमान भी अधूरा हो जाता है अगर उस पर अमल नहीं होता। तो उनका ईमान था कि हम यीशु मसीह को छू लेंगे तो शिफा पालेंगे। अगर यीशु मसीह हमें छुएगा तो हम शिफा पालेंगे। अगर यीशु मसीह कह ही देगा तो हम शिफा पालेंगे। तो यीशु मसीह जिसके पास गया है, जो बंदा हौज के किनारे पड़ा रहता था और वो कितने बरस से 38 बरस से वहाँ पे बैठा हुआ और उसने शिफा नहीं पाई, वो भी मफलूज था। तो यीशु मसीह को उस पर तरस आ गया। तो यीशु मसीह ने उसे कहा अपनी चारपाई उठा और चला जा, चला जा, चारपाई उठा ले अपनी बस। यीशु मसीह किसी को बीमारी के बिस्तर पर देखना नहीं चाहते।
यीशु मसीह नहीं चाहते कि मेरे लोग किसी नेमत के मोहताज हो, या ये बीमारियों में मर जाएं, ये बीमारियों में गिरफ्तार रहें, या ये दुखों में तकलीफ़ों में रहें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस यूँ बयान करती है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है। खुदा बाप ने ऐसी मोहब्बत कोई आज कर ही नहीं सकता। ये मैं ऑथेंटिक बात कर रही हूँ। कोई भी नहीं, आपके बच्चे नहीं आपसे कर सकते, आप खुद अपने बच्चों से वो मोहब्बत नहीं कर सकते जो बाप ने की है। कोई दुनिया का शख्स जो ऐसी मोहब्बत कर ही नहीं सकता कि आपके लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दे। हर बंदा अपना पैसा तो खुदा को लगा के रख दे, तो पुत्र धियां कितों देंगे? कर सकते? कोई नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो खुदा मोहब्बत है। खुदा नहीं चाहता है कि उसके लोग जो उसने बड़ी मोहब्बत से बनाए हैं वो हलाक हो जाए, वो दुखों में, वो बीमारियों में, मुश्किलातों का शिकार होकर मर जाए, वो गुर्बत का शिकार होकर मरे। आप इस बात को याद रखिए, अगर आपके घर में गुर्बत है तो आपने कोई ऐसी गुनाह या गलती की है जिस पर खुदा ने रहम नहीं किया है अभी तक। खुदा आपकी सच्ची तौबा मांगता है, सच्चा ईमान मांगता है। अगर आप बीमारियों में हैं तो आपको शिफा नहीं मिल रही, तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई गुनाह है जिसकी वजह से खुदा का फजल नहीं हो रहा। बीमारी गुनाह से आती है, गुर्बत मुश्किलातें भी गुनाह से आती हैं, मुसीबतें भी गुनाह की वजह आती हैं। आपने कभी बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया नहीं किया, इसलिए शायद आपको इन बातों का पता नहीं है। ये जो हालात आप पे गुजर रहे ये गुनाहों की वजह से है। कोई ना कोई घर में अकन होता है जिसकी वजह से घर पे लानत रहती है। कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है घर के अंदर जिसकी वजह से घर बहाल नहीं होते। कोई ना कोई अकन है जिसकी वजह से पूरा घराना सजाबार है। उस अकन को ढूंढे, वो अकन कहीं आप ही तो नहीं है। अपने अंदर तलाश करे कि वह कौन है और अपने ईमान को ठीक करे ताकि खुदावन आपको बहाल करे। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। यीशु मसीह ने कहा मेरा ईमान नहीं है, मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि तुम लोग जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। कसरत का मतलब है ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी मैं तुम्हें देने आया हूँ, लेकिन तुम्हारे ईमान की कमी के सबब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में मुआज़ा नहीं कर रहा। क्योंकि जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे और अगर लोग उसे कबूल नहीं करते थे, उस पर ईमान नहीं लाते थे, यीशु मसीह वहाँ पे कोई मुआज़ा नहीं करते थे। इस बात को याद रखिए। यीशु मसीह वहाँ पर कोई मुआज़ा नहीं करते थे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बातन को जानता है, बातन की सच्चाई को जानता है, और वो जान जाता था कि यहाँ पर ईमानदार नहीं है। इसलिए तो उसने कहा कि तुम पर सलामती हो और तुम जिस घर में जाओ उसे सलामती दो। और अगर वो घराना या वो शख्स इस लायक हुआ उसके ऊपर सलामती आए तो तुम्हारी सलामती उसे पहुंचेगी, वरना फिर कर तुम्हारे ऊपर वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। जो खुदा सब कुछ जानता है। इतनी सी बात से समझ जाए कि खुदा क्या हमारी जिंदगी से चाहता है, खुदा क्या करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम अपने ईमान को आज ठीक कर लें। आज कलीसियाओं के अंदर मुआज़े नहीं हो, कलीसियाएं बहाल नहीं हैं, तबाह बर्बाद है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? आज बेसिकली जो कलीसिया है 5% जो है वो बहाल है, 95% कलीसिया तबाह बर्बाद है। सिर्फ 5% रह गई पूरी दुनिया में कलीसिया जो बहाली पर है, बाकी 95% दोज़ख की तैयारी में है। ऐशो इशरत ने अंधा करके रखा है, गुनाह ने उन्हें अंधा कर दिया है, जादूगिरी ने उन्हें अंधा कर दिया है, और जादूना ने दुश्मना दे बामा के। उनको ये नहीं पता कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है।
उन्होंने अपने आप की तैयारी जो है वो दोज़ख के लिए कर ली है। 5% दुनिया के कलीसियों में लोग ऐसे हैं जो खुदा की नजात को देखेंगे, बाकी सब हलाक हो जाएंगे, क्योंकि खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाए हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, इस वजह से हलाक होंगे, क्योंकि खुदा ने कुल कायनात का इख्तियार अपने बेटे के हाथ में कर दिया है। आलमी रवा का मतलब पता है आपको किसी को? आलमी रवा कहते कब्र को। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आलमी रवा की कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में है, और यीशु मसीह के खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। कब्र के अंदर के मुर्दे भी यीशु मसीह की एक ललकार से बाहर आएंगे, कब्र के मुर्दे भी आएंगे यीशु मसीह की एक ललकार से, क्योंकि वो हमारा शख्सी नजात दहिंदा है और वो हमें नजात और रिहाई बख्शने के लिए इस जहाँ फानी में उतरा है, और जो उस पर ईमान रखता है वो अब्दुल ज़िंदगी का ताज पहनता है, अपनी ज़िंदगी खुदा को दे देता है और खुदा उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाता है। सामरी औरत ने यीशु मसीह की बातें सुनकर उस पर ईमान ले आई। वो सामरी थी और यहूदी सामरियों से कोई तल्लक वास्ता नहीं रखते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। उसने कहा यीशु मुझे पिला दे, और उसने पूरी दुनिया में यीशु मसीह की मुनादी की है। वो सामरी औरत जिसने 5 शौहर किए और छठे के साथ रह रही थी, वो भी उसका नहीं था। वो ही मान ले आई तो हम कैसे रास्तबाज दोगे? वो औरत ही मान ले आई जिस औरत ने यीशु मसीह का कीमती इत्र से पांव धोए हैं, लगाया है, छिड़का है, वो भी औरत कसबी औरत थी, वो भी यीशु मसीह पे ईमान ले गई। औरतों का बड़ा जिक्र है बाइबल मुकद्दस में, कभी फुर्सत मिली तो आपको ज़रूर बताऊंगी पूरे टॉपिक की औरतों के। वो ईमान ले आई और उन्होंने रिहाई पाई, निजात पाई। 5 शौहर वाली औरत रिहाई पा गई, कसबियाँ रिहाई पा गई यीशु मसीह पे ईमान लाने से। बाइबल मुकद्दस में पता है एक बड़ी ख़ास बात लिखी है, शायद आपने कभी पढ़ी नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम रास्तबाजों से पहले कसबियाँ और मसूल लेने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। जिन्हें मसूल लेन देन करते उन्होंने ईमान सी खुदा दे, कसबियों का ईमान था खुदा पर, तो ये रास्तबाजों से पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। जिनसे हम लोग नफरत करते हैं ना, इन्होंने पहले जाना है, उनका ईमान हमसे भी बड़ा है। आम शख्स से उनका ईमान बहुत बड़ा है। तो आज हम अपने ईमान की तरफ गौर करेंगे, रुजू करेंगे कि हमारा ईमान कैसा है। हम खुदा के घर में तो आ जाते हैं और सिर्फ शिफा के लिए, बरकत के लिए। ईमान मून कोई नहीं, बात ठीक है बाजी को दुआ करानी, बाजी में ईमान मत रखें, खुदा पर रखें। खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लेके आए, जो छूता है तो मट्टियाँ भी कुंदन हो जाती हैं। जिस मट्टी को वो छू जाता है वो मट्टी कुंदन बन जाती है। तो पलूस रसूल कहता है कि अब मैं न रहा बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में उतार ले और ज़िंदगी को हासिल कर ले। आप नहीं रहेंगे, बल्कि खुदा का बेटा यीशु आपके अंदर आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। कलाम को सुनने वाले नहीं, इस पर अमल करने वाले बन जाए। जब आप इस पर अमल करेंगे खुदा के हुक्मों पर, तब आप अपनी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह आपको कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ वो मिरास जो अब अज़ल से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, इसे मिरास में ले लो। यीशु मसीह अपनी बाहों को खोल कर रास्तबाज का इस्तकबाल करेगा, अपने गले से लगाएगा। अगर हम अपना ईमान अभी तक ठीक नहीं कर सके तो हम रास्तबाज भी नहीं हैं। ये मत समझे कि जो गुनाहगार हैं वो दोज़गी हैं, हम बड़े पाक हैं, ऐसा नहीं है। अगर ईमान नहीं है तो सब गुनाहगार हैं। अगर ईमान नहीं ठीक है तो सब गुनाहगार हैं, तो सज़ा पा रहे हैं ना।
बीमारियों की लानतें, गुर्बत की लानतें, मुसीबतों की लानतें, ये तरह तरह की लानतें किन पर आती हैं? जिनकी ज़िंदगी में गुनाह होता है। चारपाई पे कौन लोग रहते हैं जिनकी ज़िंदगी में गुनाह होता है? मैं अक्सर लोगों को ये बात समझाती हूँ कि ये तमाम चीज़ें बुरी ख्वाहिशों की वजह से आती हैं, क्योंकि आपकी मिसाल के तौर पर आपके वसाइल नहीं हैं कि आप एक अच्छा मोबाइल लें। आपने मोबाइल की ख्वाहिश रखी हुई है, लेकिन आपके वसाइल नहीं हैं और आप दिन भर मोबाइल पे फोकस कर रहे, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पता जितों मर्जी आ जाए, खुदा को नहीं कह रहे, जितों मर्जी बस आ जाए, जितों मर्जी आ जाए, तो आप कोई ऐसा काम कर लेंगे उस मोबाइल को हासिल करने के लिए जो खुदा को पसंद नहीं है, जो खुदा को पसंद नहीं है। और हर चमकने वाली चीज़, हर चमकने वाला शख्स जो है वो खुदा का नहीं होता है, वो खुदा की तरफ से चीज़ नहीं होती है। जो भी करे वो ये जानकर करे कि हम खुदावन के लिए करते हैं, फिर खुदावन आपके हाथों में बरकत को लेके आएगा और आपके ईमान को देखकर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज से करेगा। फिर आप नींद में भी कह देंगे ना, खुदावन यीशु आज तूने मेरे लिए ये करना है, तो खुदावन कर देगा। आपने कहना है तो खुदावन ने करना है, और आपने ईमान से कहना है। अगर आप ईमान के साथ नहीं कहेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेगा। आपकी सर की दर्द नहीं जाएगी, आपकी टांगों की दर्द नहीं जाएगी, आपकी कोई बीमारी है वो नहीं जाएगी, वो नापाक स्पिट है जो आपको चिमड़ी हुई है वो कभी नहीं जाएगी। जब तक आप ईमान से यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे और कहेंगे नहीं, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। तो खुदा इस कलाम के एवज आपको बढ़ाए और आपको ईमान की मजबूती दे, ताकि आप ईमान में बढ़े और अपनी ज़िंदगी का ताज हासिल करें। आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।